अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सद्दाम शाह धुलिया शहर से। आज का मेरा ये वीडियो है जो हमारे देश में जो महंगाई है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज पेट्रोल की कीमत ले लीजिए, आप डीज़ल की कीमत ले लीजिए, रसोई गैस की कीमत ले लीजिए, खाने के तेल की कीमत ले लीजिए, दाल की कीमत ले लीजिए। सब दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। जब से लॉकडाउन खुला है हमारे भारत देश का, जब से महंगाई कम होने के बजाय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इन्होंने महंगाई को बढ़ावा दे रखा है। ये महंगाई को दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। और महंगाई बढ़ने का कारण क्या है पता है आप लोगों को? जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, हमारे किसान भाई जो है आज सड़क पर है, वो अपने लिए नहीं, देश के 135 करोड़ जनता के लिए लड़ रहे हैं। और उसमें हम भी उनके साथ में हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पूरे देश का ध्यान आज वहीं पे लगा हुआ है। इसलिए मोदी जी आज महंगाई को बढ़ावा दे रखे हैं, क्योंकि जनता का ध्यान यहाँ नहीं है। जनता का ध्यान है अगर कहीं तो वो है हमारे किसान भाइयों के ऊपर। आज उनके लिए दुआएं होती है मंदिरों में, मस्जिदों में। आज उनके लिए लोग दुआ कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई को अल्लाह अच्छा रखे। और जब तक ये कानून वापस ना हो जाए, जब तक हमारे किसान भाई को हिम्मत दे और ताकत दे। इसी के आड़ में मोदी जी महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो पत्रकार है, जो साले भड़वे, जो दलाल, अर्नब गोस्वामी जैसे, सुधीर चौधरी जैसे, रजत शर्मा जैसे, अमित देवगन जैसे, दीपक चौरसिया जैसे, ये भड़वों को आज महंगाई नहीं नज़र आ रही है। ये भड़वे को पेट्रोल डीजल के भाव आज आसमान छू रहे नहीं नज़र आ रहा है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ये लोगों ने कभी प्रधानमंत्री को बुलाकर डिबेट नहीं किया, उनसे सवाल नहीं पूछा, उनके प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछा कि देश में महंगाई बढ़ क्यों रही है, महंगाई बढ़ने का कारण क्या है। क्योंकि ये भड़वागिरी करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी आदत बन गई है। इनके गले में कुत्ते का पट्टा डाल रखे है, इसलिए ये भड़वागिरी करते रहेंगे। और देश को जो सच्चाई बताना है वो नहीं बताएंगे, देश को सच्चाई नहीं बताएंगे, देश को वो चीज़ बताएंगे कि देश की जो जनता है उसका ध्यान भटके रहे। ये लोगों की यही पॉलिसी बन चुकी है कि देश की जनता का ध्यान सिर्फ भटका के रखा जाए, ताकि देश की जनता का ध्यान किसी भी दूसरे मुद्दों पर ना रहे। जैसे महंगाई हो गया, बेरोज़गारी हो गई, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, युवा सड़क पर घूम रहा है, युवा के पास रोज़गार नहीं है, ये सब चीज़ों से भटका के रखा जाता है। आज देख लीजिए, हमारे देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहिए, हम लोगों को सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करना चाहिए। मेरे भाई, आप लोगों से, भारत के हर एक नागरिक से मेरी यही अपील है कि आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाइए और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो प्रोटेस्ट कीजिए। मेरी आपसे यही अपील है, क्योंकि अब हमें अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। आज जो महंगाई बढ़ रही है मेरे भाई, ये गरीब लोगों को और ख़त्म करने की एक साजिश है। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोग जो गरीब हैं वैसे ही मरते चले जाएंगे। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो उनके पास ना रोज़गार है, ना काम धंधे है, ना सामान खरीदने को पैसे है, तो आदमी वैसे ही भूखमरी से मर जाएगा मेरे भाई। अमीर और अमीर होता जा रहा है। आप ये 6 साल में देख लीजिए, अमीर और अमीर हो चुका है, गरीब और गरीब हो चुका है। तो मेरी भारत की जनता से यही अपील है कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाइए, सड़कों पर आके आवाज़ उठाइए और सरकार के जो महंगाई सरकार बढ़ा रही है उसके खिलाफ सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाइए। सुमिता ईरानी जी को नहीं दिखता कि आज हमें प्रधानमंत्री को चूड़ी देना कितना ज़रूरी है। जब 60 रुपये पेट्रोल था और 250 रुपये रसोई गैस था, तो सुमिता ईरानी जी मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ बेचती थी, इस्तीफ़े की मांग करती थी। आज सुमिता ईरानी जी ना ही चूड़ियाँ भेजेंगी, ना ही मोदी जी से इस्तीफ़ा मांगेंगी। राजनाथ सिंह ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद विजय शंकर जो कानून मंत्री है, विजय शंकर जी,
उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रकाश जावड़ेकर साहब जो आज मंत्री हैं वो कहते थे कि महाराष्ट्र में 36 रुपये में पेट्रोल मिलना चाहिए और 25 रुपये में डीजल मिलना चाहिए। 6 साल हो गया, उनका कोई ट्वीट नहीं आया, ना ही मोदी जी से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन गई है, अब हमें पेट्रोल की कीमत 36 रुपये कर देना चाहिए महाराष्ट्र में और 25 रुपये डीजल कर देना चाहिए। और दिल्ली के अंदर उन्होंने खुद कहा था कि दिल्ली के अंदर 35 रुपये में पेट्रोल मिलना चाहिए और 25 रुपये में डीजल। शाहनवाज हुसैन जो आज बिहार की विधानसभा सचिव है, उनको अभी हाल ही में पद मिला है, लेकिन उनके मुंह में तो सबसे ज़्यादा घी जमा हुआ है। वो भी नहीं इस बात पे बोल रहे हैं कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज जनता 35 रुपये पेट्रोल का वेट कर रही है, 25 रुपये डीजल का वेट कर रही है। क्या आप लोग मोदी जी को नहीं बोल सकते कि महंगाई को कम करिए, पेट्रोल के भाव कम करिए, डीजल के भाव कम करिए, रसोई गैस के भाव कम कीजिए, खाने के तेल की कीमत कम कीजिए। जो 55 रुपया रहता था, 50 से 55 रहता था, आज वो खाने के तेल की कीमत 125 रुपये हो गई है। महंगाई डबल टिबल बढ़ चुकी है। लेकिन जो लोग महंगाई के ज़रिए सत्ता में आए हैं, आज ना उनको कोई कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई देता है। अब हम ही लोगों का काम है मेरे भाई, हमारी आवाज़ को उन तक पहुंचाना, सोशल मीडिया के माध्यम से, रोडों पे प्रोटेस्ट करके उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना, ताकि उनको लगे कि जनता अब जाग चुकी है, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएंगी। और जब तक महंगाई कम नहीं होती, हम अपनी आवाज़ इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर, सड़कों के ऊपर उठाते रहेंगे। जब तक महंगाई कम नहीं होंगी, हम अपनी आवाज़ों को इसी तरह बुलंद करते रहेंगे और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम हमारी वीडियो को शेयर मार के उन तक पहुंचाइए ज़रूर, ताकि सरकार को लगे जो देश का नागरिक है वो जाग चुका है और वो जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो वीडियो को शेयर मार के उन तक ज़रूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।